प्यारे बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न संख्या 8 का, जिसमें दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE समरूप त्रिभुज CDCFB। इसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ABCD में AD या DA की सम्मुख भुजा है CB, ये भुजा इसके समांतर होगी, और AB की सम्मुख भुजा है DC, ये भुजा इसके समांतर होगी। इसमें AD को E तक बढ़ाया गया है, जो अगर B से E को मिलाया जाए तो CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। हमें यह दिखाना है कि ABE ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज समरूप है CFB के, ये हमको दिखाना है। चलिए, तो इसमें हमें दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में AD क्या है? बढ़ाई गई भुजा है। ये बढ़ाई गई भुजा AD को E पर मिलती है। EB भुजा DC को F पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। उत्पत्ति, यहां पर देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और सम्मुख कोण भी बराबर होता है। जैसे A का सम्मुख कोण C है, तो कोण A किसके बराबर होगा? C के। अब दूसरी चीज, EA समांतर CB है। देखिए ये रेखा और ये रेखा, EA समांतर CB है जिसे तिर्यक रेखा BE प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमारे पास जो ये कोण बनेगा, ये कोण, ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण होंगे। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण A बराबर है, कोण A किसके बराबर है? कोण C के। क्यों है? समांतर चतुर्भुज किसका पेट दर्द होगा? क्या हुआ? के खड़ी हो? कोण A बराबर है कोण C के। कोण A बराबर कोण C के, क्योंकि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये सम्मुख कोण
दूसरी चीज CB समांतर CB, CB किसके समांतर है? EA, EA को तिर्यक रेखा EB प्रतिच्छेद करती है। कौन है? बाहर निकल जाओ। कौन है? नाम तो बताओगे, बाहर आओ। प्रतिच्छेद करती है। इसलिए इसको अगर कोण 1 मान लें और इसको कोण 2 मान लें तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये कौन से कोण है? एकांतर अंतःकोण। अब हमें यह दिखाना था कि त्रिभुज ABE और दूसरा त्रिभुज CFB में, देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में ABE में A कोण इस दूसरे कोण C के बराबर है और इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण 2 बराबर है कोण 1 के। यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के 2 कोण, 1 2 कोण इस छोटे वाले त्रिभुज के 2 कोण के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं इसको। इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। कोण कोण समरूपता। क्वेश्चन तो बड़ा इजी है लेकिन इसको करने में बड़ा समय लग जाता है। हमको सिर्फ 2 ही चीजें दिखानी थी कि यह कोण इसके बराबर है और यह कोण इसके बराबर है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज के 2 कोण और छोटे वाले त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। इसमें दिया है त्रिभुज एक ABC और AMP, 2 समकोण त्रिभुज हैं। ABC ये कोण B समकोण है, AMP कोण M समकोण है। हमें दिखाना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। और दूसरी चीज ये दिखाना है कि CA/PA ये भुजा बराबर BC बटे MP, ये भुजा दिखानी है। हमें दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में कोण ABC बराबर कोण AMP, ये दोनों कोण 90 अंश के हैं यानी समकोण हैं। हमें सिद्ध करना है दो चीजें सिद्ध करनी है। एक तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP और दूसरा सिद्ध करना है हमें CA/PA बराबर BC/MP। ठीक है। उत्पत्ति, फर्स्ट हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। जो हमें सिद्ध करना है उन्हीं दोनों त्रिभुज को हम ले लेते हैं। तो यहां पर ले लें त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में। अब देखते हैं कौन चीज किसके बराबर है। ABC में यह कोण 90 अंश है, तो यहां पर लिखेंगे कोण ABC बराबर, ये भी कोण 90 अंश है AMP,
ये भी कोण 90 अंश है। कोण AMP प्रत्येक समकोण। दूसरी चीज देखते हैं, त्रिभुज ABC में कोण A है और त्रिभुज AMP में भी कोण A है, यानी इस त्रिभुज में ABC ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं और AMP ये त्रिभुज देख रहे हैं, ये कोण उभयनिष्ठ है, कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है। तो कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ कोण है। चलिए ये उभयनिष्ठ हो गया, तो दो कोण बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसको हम लिख दें, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। रीजन क्या है इसका? कोण कोण समरूपता। चलिए ये सिद्ध हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो पहले ये दोनों त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP ये सिद्ध किया जा चुका है ना। हमें दिखाना है CA बटे PA। पहले देखते हैं CA कहां पर है। CA ये त्रिभुज ABC में 90 अंश के सामने की भुजा क्या है? CA है ना, CA। अब दूसरे वाले त्रिभुज में AMP में 90 अंश के सामने की भुजा क्या मिल जाएगी हमें? AP है ना। तो हमें पता चला कि CA की संगत भुजा क्या मिल जाएगी? AP। पहले कोण देखिए, कोण कौन सा कोण किसके बराबर है, उसके जो सामने की भुजा होगी वही उसके संगत भुजा होगी। पहले ये देखिए कोण B 90 अंश है, तो इसके सामने की भुजा AC या CA। दूसरे वाले त्रिभुज में कोण AMP भी ये 90 अंश है, तो इस 90 अंश के सामने की भुजा हमें मिल जाएगी AP। तो AP हो जाएगी या PA लिख दें बराबर। इस साइड में हमें BC दिखाना है और देखें कि BC कहां पर है। BC त्रिभुज ABC में कोण B, ये भुजा BC किसके सामने की भुजा है? कोण A के, ठीक है। तो BC लिख दें हम बटे अगले त्रिभुज में AMP में इसी कोण के सामने की भुजा क्या मिल जाएगी तुमको? MP है ना। ये हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। बस इतना ही हमें सिद्ध करना था। वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।